हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। चलिए देखिए, कहा था कि संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसा समायोजन है ये, मतलब कि धाराओं का, आवेशों का ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना, यानी कि आधार जो जहां से चालक आवेश आ रहा है, बिना उसके परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। बिना कोई परिवर्तन के आवेश को पूर्णतः वहां तक पहुंचाया जा सके, वही क्या होता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है? हम लोग जानेंगे संधारित्र के प्रतीक के बारे में। ठीक, संधारित्र के प्रतीक के बारे में लोग समझेंगे। चलिए, तो यहाँ प्रतीक में बताया क्या जाता है कि संधारित्र का परिपथ इस आकृति में हो, परिवर्ती धारिता के संधारित्र इस आकृति में हो, त्रिज्या आरेख धन प्लेट की ओर हो तो इस आकृति में हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। तो आज हम लोग समझेंगे संधारित्र का सिद्धांत और धारिता के बारे में। ठीक है, हमें समझना है। तो बताया कि संधारित्र सिद्धांत पे कार्य करता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य आवेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज में बताया गया है, ये चीज बताया संधारित्र के सिद्धांत पर कैसे कार्य होता है। हमने आपको अगर ध्यान होगा तो संधारित्र के बारे में कुछ बताया था कि संधारित्र किसे कहते हैं, ये कैसे कार्य करता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, समझे थे। ठीक, तो अगर आप लोगों को याद हो या ना याद हो तो एक बार आप पीछे देख लीजिए कि संधारित्र क्या होता है। तो यहाँ यही बताया कि संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जो कि किस तरीके से कार्य करती है कि किसी चालक के आधार में बिना परिवर्तन किए ही, ठीक है, यानी कि जो आधार दिया गया हो उसमें बिना परिवर्तन किए ही आवेश को क्या कर सकती है, एक तरीके से पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर सकती हो। ठीक है, यहाँ इसी चीज को बताया गया और उसी चीज को हम लोग समझेंगे भी। बताया है कि संधारित्र सिद्धांत पे कार्य करता है कि जब किसी आवेशित, अब यहाँ बताया जा रहा है को आवेशित चालक, जैसे कोई मान लीजिए कोई एक चालक है जो कि एक तरीके से क्या है, आवेशित है, और दूसरा चालक इस तरीके से कि वो आवेशित नहीं है, ठीक है, अनावेशित है या उस पर कोई आवेश की मात्रा नहीं है। जिससे हम ऐसे समझिए कि कोई एक चालक है, यहीं से आप समझना शुरू करिए। जैसे दो प्लेटें हैं ये, ठीक, एक प्लेट में प्लस क्यू आवेश है, इसमें प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इस तरीके की प्लेटें दी गई हैं, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसके बेसिक को समझते हैं जो कि आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, बताया जाता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप में, जैसे कोई आवेशित चालक है, अब आवेशित चालक अगर हम मान लें कि ये एक तरीके का कोई आवेशित चालक है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ आवेश दिए गए हैं, प्लस कुछ आवेश है, और इसके बगल में भी एक आवेशित चालक है, ठीक है, ये अनावेशित चालक है, इस तरीके से रख दिया गया है। ठीक, तो जैसे यहाँ बताया था कि कोई एक आवेशित चालक है और हम इसमें कहें कि इसमें आवेश की जो क्षमता है, या जिसमें इसमें आवेश की क्षमता तो बताया था, लेकिन यही बताया कि इसमें विभव के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, विभव यानी कि एक तरीके से क्या होता है, विभव विभवांतर का रूप होता है, जो विभव बताया जाता है। अब यहाँ पे हम ये कहें कि इसके पास 5 वोल्ट का विभव था, ठीक, और ये अनावेशित चालक था, तो ये तब तक इसको आवेशित करेगा जब तक दोनों क्या हो जाए, एक तरीके से बराबर ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो बराबर होने के बाद में ये अगर 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट का है, तो जब ये बराबर होना शुरू हो जाएगा तो ये कितने वोल्ट का हो जाएगा, 5 वोल्ट का, यानी कि दोनों चालक पर कितने वोल्ट के आ जाएंगे, व्यवस्था 5-5 वोल्ट के। तो यहाँ यही चीज बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य आवेशित चालक रख दिया जाए, यानी अन्य आवेशित चालक यहाँ बताया गया है, यहाँ हम लोग जो रखे थे एक तरीके से, ये तो आवेशित चालक था, ठीक है, ये अनावेशित चालक था, तो यहाँ पे धारा एक तरीके से क्या हो गई, बराबर हो गई, यहाँ पे जो बोल्ट थे क्या हो गए, बराबर हो गए। इसमें बताया गया है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य आवेशित चालक रख दिया जाए। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में, जहाँ पे प्लेटें दी गई हैं, जैसे यहाँ दिया गया है कि कोई दो प्लेट है, एक प्लेट है और प्लेट बी है, ठीक है, तो इसमें बताया कि जो दोनों प्लेट है, आप ध्यान से देखिए, तो एक तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ निगेटिव चार्ज है, ठीक,
तो जिधर ये पॉजिटिव चार्ज है उधर के आवेशों को देखिए, इधर निगेटिव चार्ज देगा उधर के आवेशों को देखा जाए। ठीक, तो यहाँ अगर आप देखते हैं प्लेट ए में, तो प्लेट ए के पास में जितने आवेशित चालक हैं वो चाहे आपके पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, अगर इनको एक तरीके से ये देखा जाए कि जितनी मात्रा में धारा अगर पॉजिटिव तरफ से आ रही है, जितनी मात्रा में धारा निगेटिव जा रही है, तो दोनों की धारा एक तरीके से क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। कौन सी धारा हो जाएगी, ये समान धारा हो जाएगी। आपको बताना कैसे, देखिए देखिए जितनी मात्रा में धारा अगर पॉजिटिव निकल रही है उतनी ही मात्रा में अगर धारा निगेटिव निकलेगी तो दोनों आगे जाकर के क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? शुरू में इसको हमने आपको बताया था कि जब समान धारा विपरीत में हो और समान धारा समान दिशा में हो, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक तरीके से हो, तो आपस में धीरे धीरे शून्य मतलब नष्ट होने लगती है और धाराओं जो आवेश है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक, वही व्यवस्था जब प्लेट बी में देखा जाए, तो अब यहाँ जो दिया गया है कि आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक को रख दिया जाए। अब यहाँ आवेशित चालक ये तो रखा ही है और साथ साथ ये भी आवेशित चालक ही है, ये भी आवेशित चालक, लेकिन जो आवेशों की संख्या देखी जाए तो इस पे कौन से आवेश है, प्लस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश और इस पे माइनस क्यू आवेश और इस पे। अब देखिए यहाँ जो माइनस क्यू आवेश दिया गया है इसको एक तरीके से किससे जोड़ दिया गया है, भू संपर्कित आवेश है। ये कौन सा है, भू संपर्कित, इसको कह सकते हैं भूतल। ये इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। जैसे आपको हम बताएं कि जब धारा या आवेश जैसे बड़े स्तर पर, जैसे खंभा है, खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें आवेश की मात्रा ज्यादा आ गई, यानी धारा ज्यादा मात्रा में आ गई, तो उसको एक तरीके से पृथ्वी के नीचे लगा दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी का भंडार है, तो चाहे जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ यही चीज बताया था कि इसको जो आवेश की संख्या बढ़ती जाएगी और भूतल से जोड़ दिया जाएगा, तो चाहे जितने आवेश आते जाएंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से इसके प्लेटों के माध्यम से इसको व्यक्त किया गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे, यहाँ फार्मूला भी आपका जो बनकर आएगा संधारित्र की धारिता का, ठीक है, क्या बनकर आएगा, C इक्वल टू Q अपॉन B। चलिए अब इसको हम लोग समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। ये यहाँ बताया है कि किसी आवेशित चालक की धारिता बढ़ाने के लिए उसके निकट एक अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाई जाती है। इसमें विभवांतर B, धारिता C, प्लेट को आवेश Q द्वारा आवेशित किया जाता है। ठीक है, इसमें जो विभवांतर B है, धारिता C है, प्लेट को आवेश Q द्वारा क्या जाता है, आवेशित किया जाता है। और इसमें क्या बताया जा रहा है उसको लोग समझेंगे। देखिए कि जब किसी आवेशित चालक की धारिता बढ़ाने के लिए, जैसे कोई आवेशित चालक है, ठीक है, और उसमें धारिता बढ़ानी है, यानी कि इस तरीके की व्यवस्था हमने आपको बताया था कि जब कोई संधारित्र होगा जितनी मात्रा में उसकी धारिता होगी उसी तरीके से आवेश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, ग्रहण करने की जो क्षमता होगी बढ़ती जाएगी और जितने धारिता छोटी होती जाएगी, संधारित्र छोटा होता जाएगा, उस तरीके से धारिता में क्या हो जाएगा, यानी कि धारिता इस तरीके से, यानी कि जो प्लेटों के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। ठीक, तो यहाँ बताता है कि जब किसी आवेशित चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए उनके निकट एक अन्य भू संपर्कित प्लेट लाई जाती है, तो अब जब कोई भी चालक हो, ठीक है, और उनके प्लेट को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि कोई भू संपर्कित व्यवस्था की गई है, यानी उसमें जो धारा या जो एक तरीके से धारिता की व्यवस्था की गई है, जो आवेश उसमें इकट्ठा हुए हैं उसको एक तरीके से किसमें, भू संपर्कित, यानी कि जमीन से भूतल से उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये चीज में बताया जा रहा है कि इसमें क्या किया गया है, भू संपर्कित प्लेट लाई जाती है, तब उसके बीच में इसमें विभवांतर B और फिर प्लेट जो है विभवांतर B, धारिता C और प्लेट के बीच में जो आवेश है उसको क्या किया जाता है, तो आवेशित किया जाएगा। तो उसको एक फार्मूले के रूप में आएगा C इक्वल टू Q अपॉन B। इस तरीके से क्या किया गया है, बताया गया है। और जब इसको संपर्क में लाया भी जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें संपर्क में लाएगा तो जो आपका विभवांतर है, विभवांतर में आपको क्या हो जाएगी, विभवांतर में कमी आएगी और धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा इसको, विभवांतर में कमी आती जाएगी और धारिता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए भू संपर्कित है,
जो बताएगा भूसंपर्कित चालक प्लेट है। तो यहाँ जो बताया कि जो भूसंपर्कित चालक की प्लेट है, तो वहां पे विभवांतर में कमी कैसे आएगी। जैसे देखिए, जब प्लेट में लगातार विभव जो बना हुआ है, जब उसको एक तरीके से हमने आपको बताया ना कि जब उसमें एक तरीके से बार बार लगातार धारा प्रवाहित की जाएगी, मतलब एक तरीके से विभव जो बना हुआ है उसको प्लेट के एक क्षण को उसमें जोड़ दिया गया जमीन पे, ठीक है। और उसमें जो धारिता की व्यवस्था है, धारिता तब उसकी और बढ़ जाएगी। आप समझिए कैसे। जैसे हमने ये बताया, धारिता उसी तरीके से कार्य करती है कि जितना ज्यादा जो भारी मात्रा में आवेश को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो अब जो धारिता थी, ठीक है, विभव के अनुसार, तो धारिता तो पूरी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो चाहे जितनी मात्रा में विभव को भेजा जाएगा, उस सारे विभव को क्या कर ली, एक जगह पे इकट्ठा कर ग्रहण करती रहेगी। तो इससे विभव में क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी, और धारिता क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ यही चीज बताया। तब जो प्लेट का प्रयोग किया गया है, तो उसमें जो आवेशित किया जाएगा, तो वहां पर C=Q/B के रूप में, फार्मूले के रूप में निकल कर आएगा। कुछ आया समझ में यहाँ पर। तो यही चीजें बताया जा रहा है कि जब कोई आवेशित चालक की धारिता हम लोग बढ़ाने के लिए उसके निकट कोई भूसंपर्कित प्लेट लेकर आएंगे या लाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, विभवांतर में कमी होने लगती है और धारिता में वृद्धि होने लगती है। कि धारिता पूरे पृथ्वी को मानते हुए बताया गया कि भूतल का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे विभव में आपकी कमी आने लगेगी और धारिता बढ़ती चली जाएगी, और जिससे आवेश नया फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके आगे हम लोग समांतर प्लेट में संधारित्र को पढ़ना शुरू करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।